किस प्रकार करना है। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको बहुत ही कुछ देके जाने वाला है। अभी तक शायद आपने ये पॉलिसी कभी यूज नहीं की होगी, मगर हम करते हैं, सेलिंग भी करते हैं। अभी तक आपने बहुत सारा बिजनेस किया हुआ है, आपका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज्यादा है। फिर भी जो मैं अभी कह रहा हूँ वो मैं स्टडी करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ, एक प्लानिंग किया है, एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं मैं अभी। वो अगर फ्रेमवर्क आप किसी भी मीटिंग में कहाँ भी अगर यूज करेंगे तो वो 100% सक्सेस होने वाला। चाहे आपको किसी के साथ काउंटर पे बात करना है तो ये यूज करो, आपको फोन पे डिस्कशन करना है तो ये बात यूज करो, आपको लिख के किसी को भेज देना है तो ये स्ट्रक्चर यूज करो, आपको अगर प्रेजेंटेशन देना है तो ये लिख के या ये प्रेजेंट करने के लिए पीपीटी बना के उसको दे दो। अगर आपको किसी मीटिंग में बोलना है, कॉन्फ्रेंस है, 4 लोगों को बुला है, आपको भी बुलाया है और आपको कुछ उनको दिखाना है, तो किस टाइप का होना चाहिए? हमारे पास एक डायलॉग की स्क्रिप्ट लिखी हुई चाहिए। ये देखिए, कौन सा भी पिक्चर आप देखते हो ना, चाहे बच्चन जी हो या नए वाले कोई भी एक्टर एक्ट्रेस हो, उनका अगर आपने स्क्रीन प्ले देखा होगा तो स्क्रीन पे तो बहुत सारा अच्छा दिखता है, मगर उसके पीछे वो लोग 1-1 साल 2-2 साल वो डायलॉग पूरा 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 पढ़ के वो कंप्लीट करते हैं और वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने कभी ऐसा मुझे क्या कहना है इसका डायलॉग का स्क्रिप्ट लिखा है क्या? सोचो जरा कि आप डायलॉग बोलते हो, आप जो भी कुछ चीज बताते हो वो आपका एक्सपीरियंस है, आपका तजुर्बा है और आपको ऐसे ही वो आ गया है, किसी का आपने देखा है, कहा तो सुना है, वो कॉपी कर लिया आपने और वो बता रहे हो, या आपने आपके सीनियर जैसे बोलते हैं वैसे आप लोगों को सिखाते हो या लोगों को बताते हो। मगर एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है इसका, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, वो राज की मैं बात आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए और ये समझिए, इस पे हमें बहुत सारा काम करना है। अगर ये सिस्टम हमें समझ में आ जाएगी तो हम कौन सी भी मीटिंग हो, चाहे 5 लोगों की मीटिंग हो, फोन की मीटिंग हो, जूम की मीटिंग हो, 100 आदमी आपके पास हो या 1000 आदमी आपके सामने खड़े हो, फिर भी आप जीत सकेंगे। इतना बेहतरीन फॉर्मूला मैं आपको अभी दे रहा हूं। तो हमारा सेलिंग का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। और इसमें पहला पॉइंट है व्हाई बाय। देखिए कि वो हमसे क्यों लेना चाहेगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो उसका बाइंग प्रोसेस क्या है ये हमने पहले समझ लिया। आपसे ही क्यों लेना है वो आगे की बात है, मगर व्हाई बाय, वो क्यों खरीदी करना चाहता है? तो एक तो उसको नीड है, नहीं तो उससे प्यार है, या वो लाइक करता है। ये दो चीजों के साथ वो अपने काउंटर पे आ रहा है या आपको फोन कर रहा है, तो उसके आगे क्या होना चाहिए? व्हाई बाय। तो व्हाई बाय के अंदर पहला प्रॉब्लम है कि हमें उसका सॉल्यूशन देना है, सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी चीज अगर वो हमसे मांग रहा है तो उसकी नीड है, नीड से पहले उसको उसकी जरूरत है, और उसका अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्या है ये हमें पता होना चाहिए, सॉल्व द प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट है ये प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करके उनको बताएंगे। अगर आपको किसी ने भी कुछ बताया और आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, तो पहला पॉइंट हम उनको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट आपका पैसा बचाता है, दूसरा आपका वक्त बचाता है, और तीसरा आपकी एनर्जी बचाता है। वो आपके पास क्यों आता है या वो प्रोडक्ट क्यों खरीदी करना चाहता है? तो ये मेन 3 रीजन है। आप यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हो, आपका कस्टमर
क्या सोच के आपके सामने खड़ा है ये देखिए। वो पहले अगर आपके पास आता है तो वो क्या कहता है, यार कम पैसे लगने चाहिए, टाइम नहीं जाना चाहिए, और मेरी एनर्जी नहीं जानी चाहिए। बस ये 3 काम अगर हो जाए ना, तो मैं आपके साथ यू ऐसे ही अभी बोले तो भी मैं परचेस करूंगा। बराबर है क्या? मैं जो बात कह रहा हूँ ये आपके समझ में आ रही है? वो क्यों, वो उसका दिमाग क्या चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और वो अगर आपको बाइंग प्रोसेस अगर उसकी समझ में आ जाएगी ना, बाइंग प्रोसेस अगर उसकी समझ में आ जाएगी, तो वो क्या चाल चलने वाला है ये आपको समझ में आ जाएगा, तो आगे की चाल तो आप चलने में माहिर हो। तो वो हो ही सकता है। तो देखिए कि पहला पॉइंट है कि हमें उसको बताना है कि ये अगर आप हमसे प्रोडक्ट लेते हो तो पहले है कि आपका मनी सेव हो जाएगा, ये बहुत सस्ता दे रहे हैं। दूसरी बात है कि ये सस्ता देने का कारण भी मैं आपको आगे जाके बोलने वाला हूँ, वही कारण उनको देना है। सेव टाइम, आपका टाइम मैं बचा रहा हूँ, आने जाने का टाइम बचा रहा हूँ, सर्विस का टाइम बचा रहा हूँ। और ये अगर हो जाता है तो आपकी एनर्जी जो है ना वो लॉस नहीं होगी, बार बार मुझे फोन करना नहीं पड़ेंगे, हमारे आदमी, हमारा स्टाफ, हमारी कंपनी आपके सेवा में हाजिर है। तो आपका क्या होने वाला है, आपका टाइम सेव होने वाला है। अगर आपका टाइम सेविंग हम करते हैं, आपका एनर्जी सेविंग हम करते हैं, तो आपका पैसा बचता है। ये पहले बाय करने का उसके हाथ में जो भी कारण है वो पहले हमें क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है कि उसे इसका कैलकुलेशन दे दो, गिव द कैलकुलेशन। अगर आपका प्रोडक्ट आपको पता है क्या प्राइस का है, तो औरों की तरह देख के वो कंपेरेटिंग का चार्ट आपके पास होना चाहिए, और कंपेरेटिंग का चार्ट उसको बताओ कि ये अलग सारी कंपनी मार्केट में है, तो उनका प्रोडक्ट इस प्राइस को है, उनका टाइम डिलीवरी पीरियड इतने दिन का है, और इसीलिए आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है, तो यहाँ एनर्जी लगने की जरूरत नहीं, हम तो आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट अगर उसके मन के पहले क्लियर हो जाते हैं तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है क्रिएट डीप इमोशंस। लिख लो, क्रिएट डीप इमोशंस। आपको उसके साथ जुड़ना है तो इमोशन के साथ जुड़ना है। अगर उनको बताएंगे आप कि हम और आप एक ही गांव के हैं, आपका मुखिया और हमारा मुखिया भी एक ही साथ पढ़े थे, मेरा भाई और आपका भाई वही है, अरे आप तो उस आप तो वहां उस शहर से हो, हम भी उस शहर से हैं। रैपो बिल्ड कीजिए, रैपो बिल्ड कीजिए, उसका कनेक्टिविटी पहले कीजिए, और कनेक्टिविटी के बाद डीप इमोशंस क्लियर कीजिए। अगर आपके इमोशन उस प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो वो वैल्यू बढ़ती है। उसको इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसे स्टोरी टेलिंग करो, उसे स्टोरी टेलिंग करो। कि क्या स्टोरी टेलिंग करना है आपको पता है, तो उसको क्या राजा रानी की स्टोरी नहीं बताना है, उसे प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी है, उसे प्रोडक्ट की स्टोरी बतानी है। उसके साथ इमोशन क्रिएट करो, सक्सेस मैन की स्टोरी बताओ। और सक्सेस मैन की स्टोरी कौन है, तो मैं खुद एक सक्सेस मैन हूं, मैं खुद ये प्रोडक्ट यूज करता हूं, और मुझे जो भी रिजल्ट आया है वो मैं सक्सेस मैन हूं कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद मुझे खुद बहुत सारा मुनाफा हुआ है, बहुत सारा फायदा हुआ है। तीसरा पॉइंट आता है कि अल्टरनेटिव टू करंट प्रोडक्ट। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो 3 नंबर का पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट आपका किस किस का अल्टरनेटिव है, किस किस का अल्टरनेटिव है। आपको अगर दूसरों का प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो आपको 2 लेने पड़ेंगे, वो पैकेट में 2 ही चीज आते हैं, हमारे एक ही पैकेट में 3 चीज आते हैं। जो आपका बेनिफिट है और दूसरों का प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट में क्या अंतर है, ये हम स्टोरी टेलिंग के साथ उनको बता सकते हैं। और हमारा क्या अल्टरनेटिव है, उसकी जगह ये अगर आपने यूज किया
तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। ये दो जगह चलता है, लाइट होते हुए भी चलेगा, लाइट नहीं है तो भी चलेगा। आपका हर एक का प्रोडक्ट अलग अलग है, तो उसका अल्टरनेटिव उसको बताओ कि इसकी जगह ये यूज किया तो भी चलेगा, इसका यूज तो ये भी होता है। ये खाने की चीज है और ये पीने की भी चीज है। अगर आपको कभी भूख लगी है तो भी ये खाओ, अगर आपको प्यास लगी है तो भी ये खाओ पियो। तो ये अगर आपका अल्टरनेटिव क्या है, आपके हर एक का प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल दे सकता हूं, मगर वो वक्त ज्यादा हो जाएगा। वो आपको समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो वो अल्टरनेटिव उसको बता दीजिए कि इसकी जगह ये यूज किया तो भी चलेगा। दूसरी बात, ऑफलाइन टू ऑनलाइन कैलकुलेशन ऑफ सेविंग, उसको बताओ कि हम अभी हमारा बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आए हैं, तो हमारा टाइम बच रहा है, हमारा मनी सेविंग हो रहा है, हमारी एनर्जी सेव हो रही है। क्योंकि मुझे अभी एडवर्टाइज करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारा खर्च नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल थोड़े खर्चे में मैं ये सब कुछ करता हूं, और मेरा अभी एप्लीकेशन के साथ मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा टाइम बच रहा है। मैं अपडेट हो गया हूं, तो मैं आपको रिपोर्टिंग जल्दी कर सकता हूं, मैं अभी बिल आपको ऑनलाइन भेज सकता हूं, या पेमेंट आपका ऑनलाइन ले सकता हूं। जो भी फैसिलिटीज है, जो भी अपडेट्स है, मैं आपको तुरंत आपके मोबाइल पे शेयर कर सकता हूं। और ये सब चीज करने के लिए पहले मुझे आदमी रखने पड़ते थे, मगर मैंने अभी एप्लीकेशन ले लिए हैं, तो मेरा बहुत सारा वक्त, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी अगर मुझे डिवाइड नहीं हो रही, ये बच रही है, तो ये मुनाफा मैं कस्टमर के लिए शेयर कर रहा हूँ। बताने का तरीका देखो, बताने का तरीका देखो कि मेरा टाइम सेव हो रहा है, मेरा मनी सेव हो रहा है, और मेरे लोगों का एनर्जी सेव हो रहा है। तो जहां मैं पहले 10 लोग काम करते थे, वहां अभी मेरे 3 लोग काम करते हैं, तो उनका पेमेंट तो मुझे देना नहीं है। तो 7 लोगों का अगर ये काम मेरे 5 एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वो अगर बेनिफिट मुझे मिलता है, तो वो मैं बेनिफिट आपको प्रोडक्ट के हिसाब से दे रहा हूँ, और वो रेट इसलिए मेरा कम है।